उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को लेकर के सियासत गरमा चुकी है। सरकार का आदेश है कि जिन विद्यालयों में 50 छात्रों से संख्या कम है, इनको पेयरिंग किया जाएगा, जिसको लेकर के विपक्ष की पार्टियां हमलावर हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वरुण मिश्रा जी, इनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, जहाँ तक विद्यालयों को आपने मर्जर की बात करी है, हम लोग इसके विरोध में हैं और लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है हम लोगों का। कल ही सुल्तानपुर में हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। हम लोग उसमें बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। विद्यालयों को बंद करना किसी समस्या का इलाज नहीं है, उनको मर्ज कर देना किसी भी समस्या का इलाज नहीं। उनको बेहतर सुविधा देना, उनको कैसे और आप बेहतर कर सकते हैं। लोग सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो प्राइवेट में क्यों भेज रहे हैं। अगर सरकार व्यवस्था दे दे तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजें। आप प्राइवेट स्कूलों पर कोई लगाम नहीं लगा रहे। मोजे से लेकर और किताबों तक प्राइवेट स्कूल निर्धारित कर रहा है। अभिभावकों का जितना शोषण प्राइवेट विद्यालय कर रहे हैं उतना शायद कोई कर रहा हो, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय विद्यालयों को मर्ज कर रही है। उसको तनख्वाह न देनी पड़े, उसको संसाधन न देने पड़े, उसका पैसा बचा रहे और लोग निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक आरोप लग रहा है 50 से जिन छात्रों की संख्या कम है उनको मर्ज किया जा रहा है। छात्रों की संख्या कम होने के कारण मर्ज किया जा रहा है। देखिए, छात्रों की संख्या सिर्फ इसलिए कम हो रही, सरकार व्यवस्था नहीं दे रही है। सरकार व्यवस्था देना। अब सरकारी अस्पताल में लोग इलाज नहीं कराते हैं, बाहर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करते, तो क्या सरकारी अस्पताल बंद हो जाने चाहिए? उनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकारी अस्पताल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, आप देखिए मरीज लौट कर आ रहे हैं। आपको विद्यालयों को बेहतर बनाना है, लेकिन जिस सरकार का ध्यान प्राथमिक विद्यालय से ज्यादा दारू के ठेके पर हो, वो सरकार शिक्षा के लिए क्या कर सकती है। इसीलिए यही कारण है और बाकी कोई समस्या नहीं है। आप अगर चाहें तो आप संसाधन उपलब्ध कराएं, स्कूल अच्छा भी पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में चल भी रहे हैं इस तरह, बहुत जगह अच्छी पढ़ाई भी हो रही है और कई संख्या कम नहीं हुई। सिर्फ यूपी के स्कूलों में संख्या कम हो रही है, उसका कारण सिर्फ सरकार की दोहरी मानसिकता है। सुल्तानपुर में लगभग 77 विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया, 444 विद्यालयों की लिस्ट जारी हुई। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये एक निजीकरण की राह में एक और कदम है, क्योंकि अब जो मास्टर उन विद्यालयों से स्पेयर होंगे वो कहीं ना कहीं अटैच होंगे। आप किसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसी दूसरे विद्यालय में जाएगा जहां पहले से प्रधानाध्यापक है, तो वो किस पोस्ट पर जाएगा? वो उसी विद्यालय में उप प्रधानाचार्य बनने जाएगा या क्या बनने जाएगा, ये तो सरकार जाने। किस तरह से सरकार तय करेगी। वास्तविकता ये है कि सरकार जो है वो निजी स्कूलों की को मर्जर दिखाकर ये दिखाना चाहती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं होती है। इस पर प्रयास करने के बजाय सरकार उसको निजीकरण की राह में धक्का दे रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक नीति है कि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, जिससे गरीबों के बच्चे वहाँ पर पैदल ही जा सकें। लेकिन सरकार ने ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की, विद्यालयों को विलय कर दिया, उनके लिए कोई बस की व्यवस्था नहीं की। कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक वही तरीका है कि सरकार, कोई किसान अपनी भेड़ों को कसाई के हवाले कर दे। सरकार वही करना चाह रही है। निजी विद्यालयों में संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जिससे प्राइवेट विद्यालय और मजबूत हो और अभिभावकों का शोषण हो सके, बच्चों का शोषण हो सके, आर्थिक रूप से अभिभावक तंग किए जाए। इसी दिशा में सरकार का ये कदम। ऐसे हमारे साथ वरुण मिश्रा थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। विभागीय से हर मुद्दे पर अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट अनमोल बरनवाल।